आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको पढ़ेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले बेटा हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हुई। ठीक है, तो हम जब शुरुआती समय की बात करें तो मनुष्य कैसे था, हंटिंग एंड गैदरिंग करता था, मतलब जानवरों को मारता था, खाता था। फिर धीरे धीरे उसने क्या स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट स्टार्ट किया, एनिमल मतलब उनको जानवरों को क्या करें पालतू बनाया। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट मनुष्य का जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, उसने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन किया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप से निकल के, नॉर्थ अमेरिका से निकल के पूरे वर्ल्ड में फैला, क्योंकि अमेरिका यूरोप की क्या थी, पूरा वर्ल्ड क्या था, कॉलोनीज थी एक तरीके से, तो वो निकल के क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में फैला एक तेजी से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ में इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ बेटा, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप्ड होना स्टार्ट हुई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में तेजी से इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, यही चीज़ लिखी है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग की हम जब बात करें बेटा, 800 बीसी में, सॉरी 8000 बीसी में बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 5 से 10 मिलियन थी ओनली। ठीक है, और ग्रोथ रेट देखो कितना था, 0.0015%, मतलब बहुत लो के ना के बराबर बिल्कुल पॉपुलेशन का ग्रोथ साइज था। ठीक है, न्यूलिथिक एज में बेटा मनुष्य ने क्या किया, पालतू बनाना, मतलब जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया। हंटिंग एंड गैदरिंग से वो क्या हुआ, एक जगह सेटल स्टार्ट हो गया, सेटलमेंट, एक जगह रहने लगा। फिर उसने क्या हुआ, खेती करने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब मनुष्य स्थिरता प्राप्त कर लेता है तो बेटा उसकी जो पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यही चीज लिखा है, धीरे धीरे इंक्रीज स्टार्ट हुआ। तो उस समय मनुष्य का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना था, 0.06%, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज इतना डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत हाई था और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ा कम था। ठीक है, तो उस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 280 मिलियन केवल। जब हम 1650 की बात करते हैं बेटा, 1650 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 500 मिलियन पहुंची। फिर 1750 में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो इंक्रीजमेंट है वो तेजी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर हम 20वीं सेंचुरी में बात करें बेटा, 20वीं सेंचुरी में जो ग्रोथ रेट कितना था, मिडिल 20वीं सेंचुरी में बेटा 2%। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, बेटा पॉपुलेशन में तेजी से राइज आया। क्यों, क्योंकि डेथ रेट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, लोगों तक मेडिकल फैसिलिटीज जो है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से रीचेबल हो गया, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है घट गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेबी बूम। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब एकदम से राइज आया, बेबी बूम हुआ। तो अब जब हम बात करें बेटा 1830 में, 1600 में कितनी थी, 1650 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 500 मिलियन थी केवल। लेकिन बेटा 1630 में कितनी थी, ठीक है, 1630 में कितनी थी, 1 बिलियन, 1 बिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, और 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में हमें कितने साल लगे, 100 साल लगे बेटा, 1830 से 1630, मतलब 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में हमें पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको 100 साल लगे। लेकिन 2 बिलियन से 4 बिलियन होने में, मतलब दुगनी होने में, ठीक है, कितने साल लगे, केवल 45 साल लगे बेटा। 1975 में पॉपुलेशन जो है कितनी हो गई, 4 बिलियन हो गई। ठीक है, इस यही जो है इंक्रीमेंट, तेजी से इंक्रीमेंट हुआ बेटा। ठीक है, जैसे 7 अरब पॉपुलेशन कब हुई, अक्टूबर 2011 में 7 अरब बच्चा कहाँ पैदा हुआ था, घर के इंडिया में बेटा, इंडिया में पैदा हुआ था। ठीक है, अब जैसे यही चीज़ बार बार लिखी है, जैसे जे कर्व क्या होता है बेटा, जे कर्व ये होता है कि पॉपुलेशन देखो स्टार्टिंग के टाइम पे कितनी थी, ग्रोथ रेट बहुत कम था, लेकिन आफ्टर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ड्यू टू क्या नाम है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तेजी से पॉपुलेशन क्या हुई, राइज किया। इसी को क्या बोलते हैं, जे कर्व बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब यही देखो सारी चीज़ें यही लिखी हैं बेटा, जैसे मेडिकल डेवलपमेंट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से आईटी रेवोल्यूशन हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ने लगा लोगों का। ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन में तेजी से राइज आया। ठीक है, अब जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंडिया में कब था, 1901 के समय बेटा 28 साल, मतलब एक व्यक्ति केवल 28 साल जीता था। ठीक है, लेकिन 2011 में कितना हो गया, 68, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मतलब उसके जो जीवन जीने की दर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से
ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे जैसे बढ़नी वैसे वैसे उसकी जीवन जीने की जो दर है वो बढ़ती गई, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में लोग पहले क्या होता था, 5 लोग पैदा करते थे, मतलब 5-7 पॉपुलेशन, मतलब एक जो लाइफ 5 से 6 लोग पैदा करते थे लोग पहले। क्यों? क्योंकि भैया कोई गारंटी नहीं होती थी कि लोग 5 या 6 में से कोई भी जिंदा रहेगा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ इतना डेवलप्ड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोग अपना जैसे उनका वंश ना खत्म हो जाए, इस वजह से, ठीक है, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, ठीक है। तो यही रीज़न था। फिर उसके बाद यही चीज़ है कि बेटा यहाँ पे डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हाई है डेवलप्ड नेशन की। डेवलप्ड नेशन में क्या है, हाई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ पे जो इनकम रेट है वो, मतलब उनकी जो इनकम है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, जिस वजह से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आज भी क्या है, इनकम नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा से डेवलप नहीं है, जिस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट है बेटा वो हाई है, ठीक है। अब जो 1963 की बात करें बेटा, 1963 में जो ग्रोथ रेट था वर्ल्ड का कितना था, 2.9, ठीक है। 1975 में 1.73 रह गया, 2009 में 1.13, ठीक है। तो डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि बेटा पूरे वर्ल्ड में जो दो सबसे बड़े नेशन हैं, इंडिया और चाइना, चाइना ने क्या किया, वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, जिसकी वजह से 1970 से 1980 के दशक में जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ, और हमारे यहाँ क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग की बात होने लगी, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का, आप सोचिए पूरे वर्ल्ड पे दो कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की लगभग यूं कहें कि 3 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, 8 बिलियन में से 3 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में निवास करती है, ठीक है। तो आप सोचिए कि यहाँ अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट गिरेगा तो वर्ल्ड में जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है। अब जब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखें बेटा, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन होल्ड करते थे, 32% 1950 के दशक में, ठीक है। लेकिन 1998 के दशक आते आते ये कितना रह गया, 20%, ठीक है। अफ्रीका का शेयर पहले कितना था, 8.5%, लेकिन घट फिर बढ़ गया, ठीक है, 1950 से 1998। लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि वहां पे हाईली डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एशिया में क्या हुआ, एशिया में 55.6% था, फिर 60.8% हो गया। ये क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। अब लैटिन अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ क्यों घटा, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, हाई लिटरेसी रेट है वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ, ठीक है। अब जैसे हम बात करें बेटा कि एवरेज एज, पूरे वर्ल्ड में एवरेज एज की बात करें तो इंडिया की एवरेज एज कितनी है, ठीक है, 28 है। इट मीन्स कि हम लोग अभी ग्रोइंग एज में हैं, हम लोग अभी प्रोडक्शन की एज में हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे चाइना की एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कितनी है, 38। चाइना में जो लोग जो है बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जब लागू किया, उसके दुष्परिणाम क्या हुए कि उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन, क्लास पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, और जो लोगों की जो एवरेज एज है वो बढ़ना स्टार्ट हुई। इट मीन्स कि वहाँ उनके यहाँ जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। अमेरिका में कितनी है एवरेज एज बेटा, 38। जापान में क्या है, 48, ठीक है, लोग पैदा ही नहीं करते हैं लोग, ठीक है। वहाँ पे यूरोप में कितना है, 43 ईयर्स है लगभग, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज में कितनी है, 20 साल। जो सबसे यंगेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है बेटा वो क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हम बात करें बेटा पॉपुलेशन शेयर की, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। एशिया जो है सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है, वहाँ पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 60%, और एरिया कितना होल्ड करता है, 29%। अफ्रीका कितना होल्ड करता है पॉपुलेशन को, 19%, ठीक है, एरिया कितना होल्ड करता है, 20%। यूरोप कितना करता है, 9%, एरिया कितना होल्ड करता है यूरोप, 16%, ठीक है। तो देखिए कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्थ अमेरिका में एरिया तो 11% है लेकिन पॉपुलेशन 6% है। साउथ अमेरिका में एरिया तो 7% है लेकिन पॉपुलेशन 5% है। हम ओशियाना की बात करते हैं बेटा, जहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया,
जो आइलैंड कंट्रीज आ गए कुछ इंक्लूडेड, वहाँ पे जो एरिया है वो 5% है लेकिन पॉपुलेशन केवल 1% है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें बेटा कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चाइना में 1.45 है, लेकिन इंडिया ने अभी शायद ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। तो अगर हम रीजनल पैटर्न की बात करें बेटा डेवलप्ड नेशन में, तो डेवलप्ड नेशन में क्या है, पॉपुलेशन बहुत, कहीं पे पॉजिटिव ग्रोथ है और कहीं पे नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। तो पॉजिटिव ग्रोथ कौन से कंट्रीज में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ कहाँ है, यहाँ लोग मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा मर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फैक्ट लिखा है बेटा कि एशिया जो सॉरी रसिया जो है 1 लाख पॉपुलेशन पर एनुअली बेटा, ठीक है, लूज कर देता है। इट मीन्स कि वहाँ पे डेथ रेट जो है हाई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो एवरेज एज है वो ज़्यादा है, ठीक है। यूक्रेन कितना करता है 44,000, ठीक है। तो देखो वहाँ पे लोग मर ज़्यादा रहे हैं क्योंकि बूढ़े लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यही बात होगी कि जो, ठीक है, तो जापान में जो यंगर पॉपुलेशन है वो केवल कितनी है, 13% पॉपुलेशन है, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत तेजी से बेटा, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमारे एग्जाम में आएगा नहीं बेटा। एग्जाम में क्या आएगा देखो, रीजनल पैटर्न, एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट, मतलब जहाँ पे 3% से ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो कौन सी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बेटा, जहाँ पे यंगेस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। लिटरेसी रेट बहुत कम है और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन मतलब बहुत हाई ग्रोथ रेट है, ठीक है। रैपिड अगर ग्रोथ रेट की बात करें 2 से 3% बेटा, कहाँ पे है, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया या नेपाल हो गया। जो मॉडरेट है 1 से 2% बेटा, वो कहाँ है, इंडिया हो गया, इजिप्ट जैसी कंट्रीज हो गई। स्लो ग्रोथ रेट कहाँ पे है, <1% अर्जेंटीना हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्लो ग्रोथ रेट है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो एशिया में हमने पहले देख लिया था कि एशिया में कितना है, 23.5% एरिया होल्ड करता है, यूरोप 4% एरिया को होल्ड करता है, और एशिया में कितनी पॉपुलेशन है 60% और यूरोप में 8%। तो इट मीन्स कि एशिया और यूरोप मिलके थर्ड फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पूरे पॉपुलेशन का 3/4 जो है दो कॉन्टिनेंट होल्ड करते हैं, एशिया और यूरोप, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, सेकेंडरी कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, तो कैलिफोर्निया हो गया, ईस्टर्न ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ये नाइल रिवर का एरिया हो गया। तो यहाँ पे कितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन होल्ड करती है बेटा, 5 से 10%, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा, तो वर्ल्ड की जो 50% पॉपुलेशन है वो केवल और केवल 5% लैंड पे रहती है, ठीक है। और 2/3 जो पॉपुलेशन है वो केवल 10% लैंड पे रहती है, ठीक है। जो वर्ल्ड की पूरी 50% पॉपुलेशन है वो बिलो द 200 मीटर्स, मतलब समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई पर रहती है लगभग, ठीक है, ऊंचाई से मतलब नीचे रहती है, ठीक है। तो वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन है वो बिलो द 500 मीटर है, और 2/3 जो पॉपुलेशन है वो विद इन द 500 मीटर ऑफ किलोमीटर ऑफ द कोस्ट, मतलब कोस्ट लाइन से, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे ये सी है, ठीक है, और ये कोई लैंड है, तो लैंड से केवल 500 किलोमीटर दूर में बेटा 2/3 पॉपुलेशन, इट मीन्स कि लगभग 75% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, 500 किलोमीटर की रेंज में रहती है समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र कोस्ट से। तो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन डे है बेटा, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को जो पॉपुलेशन है बेटा वो 5 बिलियन हो गई थी। कब हुई थी, 11 जुलाई 1987 को, ठीक है। 11 जुलाई 1987 को पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई थी, और 5 बिलियन होने की याद में हर साल 11 जुलाई को बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। यूपी ने जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कब लॉन्च की है, 2021 से 30 के लिए लॉन्च की है, ठीक है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2% लैंड मास होल्ड करता है, और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की लगभग 16% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा ग्रोथ ग्रोथ रेट की, तो डेवलप्ड नेशन की जो ग्रोथ रेट है बेटा बहुत कम है, 0.01%, पूरे वर्ल्ड की कितनी है 1.4%, और डेवलपिंग कंट्रीज की बेटा 1.7%, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव ग्रोथ रेट की, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट कहाँ है, जापान में है बेटा, यूरोप में है ग्रोथ रेट, ठीक है, क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं बेटा, ठीक है।
ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये तो इंडिया का ग्रोथ रेट है। इंडिया के ग्रोथ रेट को थोड़े से बाद में पढ़ेंगे। ये देखो यही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो 90% पॉपुलेशन है बेटा, पूरे वर्ल्ड की कितनी बेटा, 90% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, ठीक है, नॉर्थ कंट्री, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जो इक्वेटर लाइन होती है वो पूरे ग्लोब को, पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। जो साउदर्न सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें तो वहाँ पे 10% पॉपुलेशन निवास करती है, केवल 10%, ठीक है। 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में 10% पॉपुलेशन निवास करती है। 20 से 40 डिग्री नॉर्थ में 50% पॉपुलेशन निवास करती है। 40 से 60 में, ठीक है, कितनी निवास करती है, 30। इट मीन्स कि 0 से अगर हम 60 की बात करें तो यहाँ पर कितना हो गया, 90% पॉपुलेशन, लगभग 90% पॉपुलेशन 0 से 60 के बीच में निवास करती है। और 20 से 60 के बीच में यहाँ पे कितनी करती है, 80% पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा हाईली कंसंट्रेशन एरिया कौन सा होगा पॉपुलेशन के लिए, 20 से 60 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड का जो 80% पॉपुलेशन है वो कहाँ पर निवास करती है, तो 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है बेटा यहाँ पे, ठीक है। विश्व की जो 2/3 जनसंख्या है बेटा वो 500 मीटर की रेंज में रहती है समुद्र तल से, ठीक है। ये चीज़ हम बता चुके हैं। पूरे विश्व की जो 75 मतलब 2/3 जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका, एशिया, पोलिनेशिया, जो मेलिनेशिया और माइक्रोनेशिया कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर निवास करती है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है। देखो 50% जो पॉपुलेशन है वो 20 से 40 के बीच में रहती है, ये चीज़ लिखा है, 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पे भी। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं एशिया में कौन सा है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जापान हो गया। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, यूएसए है बेटा। दक्षिणी अमेरिका में क्या है, ब्राज़ील है। अफ्रीका में नाइजीरिया, और यूरोप में रूस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जो है, ठीक है, 2021 में आया था, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसका जो है कुछ कुछ डेटा है जो हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है। एशिया में पॉपुलेशन देखो, ठीक है, कितनी है, 4.69 अरब, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। जो अब हमें पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है, अच्छा ये है, देखो एशिया में जो सबसे लार्जेस्ट जनसंख्या वाला जो सिटी है वो क्या है, टोक्यो है, ठीक है। अगर अफ्रीका की बात करें काहिरा है, ठीक है। यूरोप की बात करें तो मॉस्को है, मॉस्को कहाँ है, रशिया में, ठीक है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो साउ पाउलो है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मैक्सिकन सिटी। ओशियाना की बात करें तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये बात होगी। अब ये पॉपुलेशन का है कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा जो नया डेटा है बेटा, ठीक है, कि वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा जो अभी 2000 लेटेस्ट जो डेटा आया है 2025 के आसपास, मैं उसकी रिपोर्ट डाल दूंगा। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है, ठीक है, चाइना को पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। अब हम बात करें बेटा महिलाओं की, तो महिलाओं की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, चाइना में है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, डेंसिटी, इट मीन्स कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा जर्नली जनसंख्या घनत्व, या अर्थमेटिक डेंसिटी कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम बात करें बेटा कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले जो देश हैं वो कौन सा है, मोनाको, ठीक है। वहाँ पर देखो 1 किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहते हैं, मतलब 24,476, सोचिए इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। जबकि भारत में कितना है 2021 के अनुसार 477। मकाऊ क्या है, चाइना की एक आइलैंड कंट्री है बेटा, ठीक है, जो चाइना द्वारा उनकी जाती है उसका है। फिर क्या है, सिंगापुर का है, फिर हांगकांग है चाइना का, फिर जिब्राल्टर है यूरोप में, ठीक है, बहरीन है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में, फिर क्या है, मालदीव है, ठीक है, इंडियन ओशियन में कंट्री है। और सबसे जो लोएस्ट डेंसिटी वाली कंट्रीज है बेटा वो है क्या, ग्रीनलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद फॉकलैंड है, द्वीप समूह,
और उसके बाद पश्चिमी सहारा है, ठीक है, मंगोलिया है। क्या है यहाँ पे बहुत कम आपको कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का मिलेगा, मतलब बहुत एरिया ज़्यादा है यहाँ पे लेकिन लोग रहने वाले कम हैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। 40% से अधिक जो जनसंख्या है बेटा वो कहाँ पाई जाती है? रिवर्स के किनारे, सतलज और गंगा के मैदानी भागों में पाई जाती है, ठीक है। अब जो एशिया और यूएसए और कनाडा की जो 85% जनसंख्या से जो अधिक पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में पाई जाती है, ठीक है। जावा, जैसे इंडोनेशिया की हम बात करें बेटा, इंडोनेशिया में जो दो आइलैंड हैं, जावा और मदुरा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। जावा का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 7% है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी निवास करती है? 70%। ब्राज़ील की 70% पॉपुलेशन है केवल एक आइलैंड में निवास करती है, ठीक है। वो कौन सा है? जावा, ठीक है। और ब्राज़ील और जो संपूर्ण दक्षिण अमेरिका है बेटा, के जो प्रमुख नगरों में हाइफर हुआ, ठीक है, और जो या अत्यधिक जो अर्थात हाइपर सिफलिज्म क्या है, अर्थात उच्च, अत्यधिक उच्च जमाव वाली प्रकृति पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो जनसंख्या है, यहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग मतलब उनकी राजधानी में निवास करता है, ठीक है। पॉपुलेशन की जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है? सिंधु घाटी के, सिंधु जो नदी है उसके निचले मैदानी भागों में निवास करती है बेटा, ठीक है। जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 90% पॉपुलेशन गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो और जापान की जो अधिकतम जनसंख्या है वो 30 से 37 डिग्री उत्तरी नॉर्थ अक्षांशों में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा घनत्व की, ठीक है, तो एशिया में जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो किसका है? सिंगापुर का है बेटा, ठीक है। उसके बाद मालदीव का है, बांग्लादेश का है, ठीक है। अफ्रीका में बात करें तो किसका है सबसे ज़्यादा? ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम में क्या है? मिडिल में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सहारा कौन, सहारा क्या नाम है, मरुस्थल का है, उसके निचले भाग में पाई जाती है सबसे लोएस्ट, ठीक है। यूरोप की अगर बात करें तो तीसरा सबसे जो ज़्यादा घनत्व वाला जनसंख्या है बेटा वहाँ कहाँ पाई जाती है? यूरोप में। उसकी घनत्व, औसत घनत्व कितना है बेटा? डेंसिटी कितनी है? 34 पर्सन 1 किलोमीटर की रेडियस में रहते हैं, ठीक है। मोनाको जो देश है वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा हाईली क्या नाम है पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, ठीक है। विश्व का क्या है? विश्व का सर्वाधिक डेंसिटी वाला जो देश है वो कौन सा है? मोनाको, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में तो यूएसए की है बेटा सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका में बात करें तो कैरिबियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें ओशियाना में, ओशियाना में लो डेंसिटी है बेटा क्योंकि वहाँ पे एरिया ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, ठीक है। तो यही लिखा है कि जो विश्व की जो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी है वो कहाँ है बेटा? मकाऊ में है, ठीक है। फिर उसके बाद मोनाको में है, फिर उसके बाद सिंगापुर है, हांगकांग है, गाजा पट्टी है, जिब्राल्टर है, बहरीन है, मालदीव है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लो डेंसिटी वाली कंट्रीज़ कौन सी हैं? ग्रीनलैंड हुआ, फॉकलैंड हुआ, मंगोलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा पहले ही ऑलरेडी, ठीक है। अब हम बात करें बेटा कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन रिवीजन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिवीजन 2019 के अनुसार जो जनसंख्या की जो एनुअली जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कितना है बेटा? 0.98% है, कितना? ठीक है। देखो मैं यही चीज़ कह रहा था कि विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई 1987 को 5 अरब पॉपुलेशन हो गई थी, उसकी होने की याद में क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जनसंख्या? टोक्यो में है, अफ्रीका में लागोस में है, यूरोप में इस्तांबुल में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, लैटिन अमेरिका में साउ पालो में है, ओशियाना में सिडनी में है, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ल्ड का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, ठीक है। ग्रोथ रेट किस तरीके से हुआ। तो चलिए इसी क्लास को यहीं पे ख़त्म